18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम कालजार वै भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु वेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे पर्वथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरस जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीशे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों रखो त्यों ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए।
चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलाते। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। हे गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो मानव शरीरधारी प्राणी है जिसके अंदर परमात्मा की प्रेरणा बनी हुई है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जिसको सतगुरु मिल जाते हैं। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गुड, बेटर, बेस्ट, तो वो बेस्ट क्वालिटी के भक्त हैं जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। तो आप वो पुण्यात्मा हैं उस बेस्ट क्वालिटी के। आप जी को परमात्मा ने दया करके सतगुरु मिला दिए। कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटियो, सो दिन लेख जाने, बाकी समय व्यर्थ गयो, बिना गुरु के ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी यथार्थ भक्ति मार्ग को स्वयं ही बताने के लिए इस धरातल पर आते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकता है। जीव की संज्ञा नहीं है कि वो उसकी बुद्धि वहाँ तक पहुँच सके। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने दया करी है, वो प्रत्येक युग में आते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मानुष जन्म पाय कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। जिस प्रकार कितना ही सुंदर कुआ हो, उसमें जल ना हो, बढ़िया उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, उसके ऊपर अच्छी छतरी लगा रखी हो, और जल उसके अंदर है नहीं, उसका नाम भले ही कूप है, कुआ है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआं होता है। फिर परमात्मा बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत,
रावण सरीखे कौन गिणे भाई ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से भाई हरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास भगवान की भक्ति बिन तेरा खाली रह गया खेत। अपने आत्माओं परमात्मा ने आके जानकारी दी है कि आप ये सोचकर गलती करते रहते हो कि हम अभी बहुत दिन तक संसार में रहेंगे, क्योंकि जो 10-20 वर्ष के बालक हैं उनकी तो स्वाभाविक वृत्ति है कि अभी मृत्यु होगी नहीं, और जो 50-40 वर्ष के हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं अभी 100 वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं, 60, 70, 75 तक तो जीवित रहते ही हैं। जो 70, 75 और 80 तक पहुंच गए हैं वो भी ये सोचकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मानव की आयु 100 से भी ऊपर तक भी हो जाती है। लेकिन हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है। एक्सीडेंट हो जाता है, 10 वर्ष के बालक, 20 वर्ष के बच्चे, 30 वर्ष के, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, या किसी बीमारी के कारण, रोग के कारण भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, इसी भूल के कारण आप यहाँ गफलत भी करते हो, भक्ति कम करते हो और बुराइयाँ भी करते हो। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरी मृत्यु अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, उसने ना तो बकवाद बावें, ना कोई इधर उधर की चोचले हैं, ना कोई कार और का कोठी की तरफ उसका ध्यान जावे। तो इस प्रकार एक भक्त की वृत्ति परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान पर लगी रहे तो बहुत सी बुराइयों से बचेगा, भक्ति ठीक करता रहेगा। और ये सत्य है। परमात्मा कहते हैं कि साथी हमारे चले गए, और अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कबीर भगवान के, साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। पुण्यात्मा, आप बहुत से उदाहरण देखते हो, प्रत्येक को पता है इस बात का कि एक फलाना व्यक्ति था, पूरा उसका संपन्न परिवार था और अभी आयु भी 50 वर्ष की भी नहीं हुई थी, मृत्यु होगी, और उसकी उमंगें पता नहीं कितनी होंगी, ये करूँगा वो करूँगा, भाई ये करना शेष है, ये करना शेष है। एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के, और एक पूरा का पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95 मंत्री और MP थे, पोलैंड देश के, अपनी जहाज से जा रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी कितनी आशाएं थी, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ पार्टियां अटेंड करनी थी, उनके स्वागत के लिए बहुत से उनके मित्र हार लिए खड़े थे गले में डालने के लिए, और उनके गले की हार फिर मौत बन गई। तो यहाँ परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मौत भूल गया बावड़े तने अचरज किया कौन, वो जाने का दिन तू भूल चुका है। मौत विसारी बावरे अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। तो पुण्यात्मा, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि साथी हमारे चले गए। आपके बहुत से मित्र या कोई रिश्तेदार
या वैसे देखने में आते हैं वो सब जा रहे हैं, तो आप भी जाने वाले हो। कबीर साहब कहते हैं आप भी जाने वाले हो, कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई शेष आयु है आपकी, और जिस दिन वो कागज पूर्ति हो जाएगी, यानी आपका आयु का समय पूरा हो जाएगा, तो तुरंत चले जाओगे, चाहे कितना ही आवश्यक कार्य आपका शेष रह गया हो। क्योंकि जिसको आपने अति आवश्यक कार्य मान रखा है, उसके अतिरिक्त उससे भी एक आवश्यक कार्य है परमात्मा की भक्ति, सेवा, सिमरन, गुरु की तलाश। वो आप नहीं करते हो तो परमात्मा आपके इन अनिवार्य कार्यों को महत्व नहीं देते, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध में यानी किस्मत में, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको वही मिलेगा, चाहे चोरी कर लो, चाहे मिलावट कर लो, चाहे झूठ बोल लो, वो कर्म बिगड़ेंगे, मिलना उतना ही है। यदि आपने 2 नंबर का काम करके, झूठ बोल के, चोरी करके, रिश्वतखोरी करके, मिलावट करके धन इकट्ठा कर भी लिया, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो तो जाएगा, कारण कुछ भी बनेगा, लेकिन आपके पल्ले फिर वो पाप रह जाएंगे। जो आपने उस धन को एकत्रित करने के लिए जो पाप इकट्ठे किए, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत लिया, मिलावट की, तो वो पाप आपके पास रह जाएंगे, धन नहीं रहेगा। एक व्यक्ति ने लुट-पुट के अपनी आत्म कथा बताई कि मेरा एक इकलौता पुत्र था, उसकी तबीयत ढीली रहने लगी, अस्वस्थ रहने लगा, उसका बहुत इलाज करवाया, झाड़े झपटों वालों के पास भी गए, जंतर मंत्र करवाए, देवी देवता पूजे, लोकल डॉक्टरों से, अपने शहर के डॉक्टरों से भी खूब इलाज कराया। अंत में पता चला कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए, खत्म हो गए। उसके लिए कहीं ना कहीं से गुर्दे का अरेंजमेंट किया। आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। उसमें उसके कहते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 3.5 लाख रुपए लगे। वो लड़का स्वस्थ हो गया, विवाह की तैयारी हुई। 6 महीने के बाद, उस गुर्दे चेंज कराने के 6 महीने के बाद बस दुर्घटना में मर गया। अब वो रो रहा था और अपनी आत्म कथा बता रहा था। उसने बताया कि मैं गधा नीच आदमी था, क्योंकि जब तक इंसान सत्संग नहीं सुनता, अपने बुरे कामों पर उसका कभी दिमाग नहीं जाता, उसकी बुद्धि नहीं काम करती, चाहे कितना निकम्मा आदमी हो, और उसका कोई दुर्घटना हो जाए छोटी मोटी, वो न्यों क्या करे, भगवान मनीषा के बुरा कर दिया, मेरे साथ आज ऐसे क्यों घटी। और जो निरे बुरे करता है सारा दिन, पहला बुरा तो ये है कि हम भक्ति नहीं करते, इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं तो गलत गुरुओं के पास करते हैं या मनमाना आचरण करते हैं, वो भी बुरा ही बुरा है। फिर अपने पेट के लिए इंसान सारा दिन, ठीक है किसी का दाव ना लगता वो बात दूसरी है, नहीं तो जहाँ जिसका दाव लगे आज के वर्तमान के अंदर। पहले तो भगवान से डरने वाले व्यक्ति होते थे, बुरा करते समय 100 बार सोचा करते थे, आगे पीछे का हिसाब लगाया करते थे, मुझे पाप ना लग जाए, कोई हानि ना हो जाए, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो गलती नहीं करते थे। अब तो हम भगवान से दूर हो गए, इस भौतिकवाद में इतने फंस गए, इस विज्ञान को प्रमुख मानकर हम आगा पीछा कुछ नहीं देखते, जिस कारण से हम अधिक पाप करने लगे। और इस प्रकार हम बुरा करते हैं तो आगा पीछा नहीं देखते, और जब हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है फिर विचार करते हैं। तो वो बता रहा था, जी मैं घना निकम्मा व्यक्ति था, मेरे ये टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रेडियो
रिपेयरिंग की और सेल परचेज की। उस समय ये कह रहा था कि तोल के भाव से रिफिल आया करती थी, इनकी टेप रिकॉर्डरों की रील होया करती पहले, अब तो सिस्टम खत्म हो गया। और सोनी क्या मार्क लगाता था, सोनी की ज़्यादा बिकती थी, सोनी कंपनी की। और उस समय 1.5 घंटे की जो सोनी की रील होती थी 30-35 रुपये की बिकती थी, और मुझे वो 2.5 रुपये में टोटल खर्चा था मेरा, और मैं 35 रुपये की बेचा करता नकली। खूब धन हो गया, कोठी बना ली, बढ़िया जुगाड़ कर लिया। क्यों? ये सोच करके अपने बेटे को सुखी करूँगा। और जब इस ज्ञान से मैं परिचित हुआ, वो पैसा गया और जिसको सुखी करना चाहूँ था बेटा गया। अब टक्कर मार मार के रो रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी जो साधना, जो भक्ति ना करके, भगवान से ना डर के अगर 2 नंबर से पैसा कमाओगे, वो पैसा नहीं रहेगा, लेकिन पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे जो वो पैसा इकट्ठा करने में आप जी ने अपना समय व्यर्थ किया और वो पाप इकट्ठे किए। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग माने से ज्ञान होता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, क्या बताते हैं? पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जिस समय पतझड़ आती है और बन हमें याद दिलाते हैं कि आपके साथ ऐसी बीत रही है, आप ध्यान नहीं देते, आप गलत स्थान पर रह रहे हो, यो लोक ठीक नहीं है। और जो भगवान से दूर हैं वो तो महादुखी प्राणी हैं, और दुर्भाग्य उन प्राणियों का। मनुष्य जीवन उनको मिला या ना मिला बराबर है। ये इतना भयंकर लोक है। परमात्मा की शरण में आने के बाद जीव को यहाँ थोड़ा बहुत जीने की राहत मिलती है, और आने वाले जो संस्कार, किस्मत की जो आपदाएं हैं, वो भी भगवान टाल देता है। परमात्मा को इसीलिए हम खोजा करते हैं। कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक है। परमात्मा की भक्ति जो करते हैं सुख में, तो उनको दुख नहीं होते। और यदि दुखी प्राणी भी परमात्मा की भक्ति करने लगता है सत्य भक्ति श्रद्धा से, उनके दुख भी दूर हो जाते हैं। तो हम भक्ति कर अवश्य रहे थे, लेकिन भक्ति कर रहे थे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है और न उनकी गति होती है, और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति की दंत कथा के आधार से तू अपनी भक्ति पर मत लगना। जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, हमारे जैसे आप जी का हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु टीचर थे हमारे, वही हमारे सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो हमें वो शास्त्र अनुकूल साधना बता नहीं सके, जिस कारण से हमारे पूर्वज प्रेत बने, पशु योनियों में चले गए। अब उनके लिए यत्न बनाते हैं, बाद में श्राद्ध निकाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, 13वीं कर दो, वर्षी कर दो। फिर क्या होगा? वो चला गया जहाँ जाना था, पीछे पापड़ बेल रहे हैं। तो ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही,
ऊंची टहनी पात थे इब पीले हो जाए। कहते हैं पात झड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह है रीति है एक आवत एक जात। अब परमात्मा हमें उदाहरण देना चाहते हैं कि जिस संसार में आप रह रहे हो ये एक वन है, और इसकी यहाँ की रीति क्या है कि एक आता है एक जाता है। जैसे वसंत ऋतु आती है, पतझड़ कहते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं सब वृक्षों के, और फिर तुरंत कोपल फूट आती है, और कुछ देखते ही देखते कुछ दिनों में वो पत्ते बनकर लहरा रहे होते, फड़फड़ा रहे होते। एक वर्ष वो फड़फड़ा लेते हैं, फिर पीले होकर गिर जाते हैं, तुरंत नई कोपल फूट आती है, और वो भी ऐसे ही गिर जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा हम उदाहरण देना चाहते हैं कि संसार रूपी वन है, और एक परिवार रूपी वृक्ष है, और इसके सदस्य रूपी पत्ते ये झड़ पीले हो यानी बूढ़े हो करके या रोगी होकर मरते जा रहे हैं, दुर्घटना से समाप्त हो रहे हैं। कहते हैं पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वह पीले हो जाही। अब जैसे वृद्ध हो गए जो भक्त जो व्यक्ति, उनके सफ़ेद बाल हो गए ये हमारे की तरह। अब इनको ये सूचना वो मिल गई है कि तुम्हारी टिकट कभी भी कट सकती है, चालन की तैयारी करो। लेकिन हम बगैर ज्ञान के भगवान के अध्यात्म मार्ग से परिचित न होने के कारण हम और ही अटकलों में लगे रहते हैं, अभी नहीं मरेंगे अभी नहीं मरेंगे। जो आज मृत्यु को प्राप्त हुए या कल हुए वो भी ये सोच कर जी रहे थे अभी नहीं मरेंगे। इस भूल को सत्संग में मिटाया जाता है, दृढ़ निश्चय कराया जाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि पतझड़ के अंदर पीले पत्ते, पहले वाले पत्ते पीले होकर टूट टूट कर गिर जाते हैं। कहते पात झड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे किसी परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और उसको ये पता लग गया कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है, कोई ऐसा असाध्य रोग है, और डॉक्टरों ने भी बता दिया है कि तू 2 महीने 20 दिन का मेहमान है, तो उस समय उस व्यक्ति की स्थिति देखो। अब उस समय क्या करते हैं, कुल के लोग इधर उधर से इकट्ठे होते हैं, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं कि मेडिकल के अंदर है, कुछ दिनों का मेहमान है। तो उसको सांत्वना देते हैं कि भाई यहाँ तो सभी ने मरना है, पीछे देख ले कोई दादा रहा ना परदादा रहा, एक दिन सबने जाना है, क्यों माड़ा मन करता है, खुश होकर जान दे दे। तो उसने संतुष्टि करनी पड़ती है कि सभी मरेंगे, इससे उसको सांत्वना मिल जाती है, मरने की सुविधा मिल जाती है। लेकिन वो दुख जो का तो उसके पहाड़ जितना उसके कम सिर पे रखा हुआ, और अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। तो ये परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तो वो परिवार का सदस्य अवश्य महसूस करता, कितनी सांत्वना देते रहो, हे भगवान अब ना पता कहाँ जाऊँगा, कहाँ जन्म होगा। तो परमात्मा उसके लिए आगाह करते हैं कि तू पहले ही यदि मेरी शरण में आ जाता, तेरा आगे का ठिकाने का पता लग जाता, और फिर मरने में चिंता नहीं होती, हर शरीर छोड़कर चला जाता, भक्ति करके जाता, और परमात्मा की भक्ति से दान धर्म से बड़ी आसानी से जीव निकल जाता प्राणी का। नहीं तो भक्तिहीन प्राणी भुगत का मरता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है, बुरा हाल होता है, यम के दूत दिखने लग जाते हैं, कई दिन पहले भयभीत होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा के जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, या यहीं पर दुर्गति शुरू हो जाएगी आपकी, और फिर आगे यम के दूत वहाँ पिटाई करेंगे। उसके लिए भगवान बताते हैं कि फिर कुल के लोग ऐसे सांत्वना देते हैं जैसे
पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, यानी वृक्ष को कहता है पत्ता कि अब के बिछड़े हम नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। और तरवर कहता पात से, पेड़ कहता उस पत्ते से, मान लो कि तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। दादाजी की टिकट कटन होगी, पोता पैदा हो गया, 20-30 साल 50 वर्ष में पोते की टिकट कट जाएगी, उसका पोता आ जाएगा। तो परमात्मा कहते यहाँ की यह रीति है एक आवे और एक जात। तो परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुर की भाई गोविंद के गुण गा। अब जैसे पुराने समय में हमने देखे पुराने कच्चे मकान हुआ करते थे और उसमें कड़ी और सैतीर होते थे, वुडन बीम, वुडन बैटन, और उनमें से कोई सतीर में क्रैक आ जाता था तो पूरी की पूरी छत गिरने के चांसेस हो जाते थे। तो क्या करते थे, उसके नीचे एक बल्ली लगा देते थे मोटी सी, नीचे थोड़ा उसका बेस सा बना करके ईंट आट रख के पक्की, और नीचे उसका बल्ली लगा देते थे, उसको ठाहर बोलते थे, ठाहर यानी सपोर्ट। तो वो ठाहर लगाकर मनमाने 20-30 वर्ष तक उस मकान को चला लेते थे, नहीं तो उसी दिन गिर जाता जब वो ठाहर ना लगाते। तो परमात्मा कहते हैं, हमें संदेश देते हैं और संकेत देते हैं, कबीर ये तन जावेगा, जिस दिन आपका निर्धारित समय है जाने का, यदि आप कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए हो तो आप निश्चित मरोगे उस दिन। कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला, ठाहर माने सपोर्ट, और वो सपोर्ट क्या बताई है, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। परम पिता का भक्ति कर सतगुरु की शरण में आके, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, और एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। इस यदि आप यहाँ कुछ दिन जीना भी चाहते हो, और जीने का उद्देश्य यहाँ बकवादों के लिए नहीं, आपको एक्सटेंशन मिलेगी। यदि आप भक्ति उद्देश्य से आत्मा से पुकार करते हो परमात्मा से, तो कहते हैं फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो ठाहर लग जाएगी इस सत भक्ति की सतगुरु शरण में आने से। इसका विकल्प भी बता दिया परमात्मा ने, अल्टरनेट बताया है कि इस आयु को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। अपने आत्माओं, हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है, और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए और साथ में हमारे दादे परदादा ने ले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पढ़ाया करते थे। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओ क्या फेल हो, तो विद्वान कहाँ रहा है फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है, लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। अब जैसे एक बढ़िया, कई कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं आपके गुरुजी का, ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनको पूर्व जन्म का संस्कार उनका जिनका ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। अब जैसे किसी का रोग है और वैद्य है बहुत अच्छा,
वो किसी भी भाषा में दवाई बताता, वो कंसंट्रेट माइंड से सुनता है। अच्छा जी ऐसे खा लूँगा ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, खा ले, ऐसे। चाहे वो किसी भाषा में बोल रहा है तुरंत समझ जाता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा भी है चाहे। तो पुण्यात्माओं जिनको मोक्ष कराना है, इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे। और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के में प्रसिद्ध थे। वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दर्ड़ाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। वो यही भ्रम दूर करने के लिए आए थे कि इन बकवादों से भगवान का कोई लिंक नहीं है, कोई मेल नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, मंत्र का जाप ठीक करते रहो, मर्यादा में रहो और ज्ञान ग्रहण करो। किसी भी भाषा में उपलब्ध है वो ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप और वस्तु तामद है नहीं, जैसे जल बिन कूप। एक बहुत सुंदर घड़ा मटका रखा है जग मिट्टी का, और उसके ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, और वस्तु उसमें है नहीं। और एक सिंपल सा घड़ा, उस पर चित्रकारी भी नहीं, और वो शीतल निर्मल जल से भरा हुआ है। तो के फूका चित्रकारी वाले ना, जिसमें बालू रेत ठोक रखा, तो वो जिसके ऊपर कोई चित्रकारी नहीं और सिंपल सा है, खराब सा दिखर, उसमें निर्मल वस्तु है, पिए गट गटर जान बचाई, तो वो है हमारे लिए पूज्य। तो पुण्यात्माओं इन सब तरह की बकवादों से हटकर, इनके जो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हमारी बुद्धि हटकर इस तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो हम भक्त बनेंगे, तब तो हम साधक बनेंगे। नहीं तो ऐसे विचलित रहेंगे, और विचलित व्यक्ति को भगवान मदद नहीं करता, उसको प्राप्त नहीं होता। तो क्या बताते हैं, ये हमारे धर्मगुरु जो थे ये हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले स्वयं, क्योंकि वो आते ही रहते हैं, उसका विधान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों के सबसे ऊपर के लोक में रहता है। यानी प्रत्येक लोक में जो ऊपर के लोक हैं, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, जिसे अनामी लोक भी कहते हैं, उन सब में परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। प्रत्येक के सबसे अंतिम तीसरे पोर्शन में सबसे ऊपर के स्थान पर विराजमान है, और वहाँ से वो मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान वहाँ पर सबको कंट्रोल करता है। सिर पे मुकुट है, सफ़ेद छत्र है और सफ़ेद सिंहासन है उस परम पिता का, बहुत सुंदर। और वहाँ से चल कर आता है, किस लिए, किस उद्देश्य से आता है? तत्व ज्ञान देने के लिए आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से गति करके आते हैं, चल कर आते, यानी सह शरीर उनका चल के आना, कोई पैदल चलना नहीं, आकाश में उड़ जाना, 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाना, दूसरी सेकंड में नीचे पाना, इतनी गति है उस परम पिता की। वो परमात्मा यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, और अपने ज्ञान को भगवान खुद ही बता सकते हैं। बाकी से कितनी समाधि ला लो, कितना मेडिटेशन कर लो, कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, भगवान जो ज्ञान बताते हैं वही ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान होता है। तो वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। क्या बताते हैं कबीर साहब? ये परम पुरुष हैं,
कबीर परमेश्वर जी, कबीर जी जो दुल्हा धानक काशी रूप में आए थे और 120 वर्ष रहे थे और लोगों ने उनको कवि की संज्ञा देकर उनकी फाइल को बंद कर रखा था। ये पूर्ण परमात्मा हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार हैं, हम सब के जनक हैं, हम सबके संकट को निवारण करने वाले भी यही भगवान है। ये प्रत्येक युग में आते हैं और आप उसके बच्चे हो सभी, चींटी से लेकर हाथी और राजा से लेकर एक प्रजा, रंक से लेकर धनवान, रिचमैन, ये सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। और यहाँ सभी दुखी हैं। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है। हमने झूठे सुख को सुख मान रखा है। एक दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख को थोड़ा हल्का समझ करने सोचा बस हम सुखी हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी और उसको इतना दुख था, बुरी तरह रो रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो शोक व्यक्त करने के लिए रिलेटिव, रिश्तेदार, कुल के लोग, गांव नगर के लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था और वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो वो व्यक्ति जब वहाँ आया, अन्य व्यक्तियों ने कहा कि भाई जिसका 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, उसको संबोधित करते हुए, सांत्वना देते हुए कहने लगे कि देखो इसकी तरफ देखकर जी ले, इसकी तरफ देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसकी मृत्यु होगी। इसने भी तो सब्र कर लिया तो उसको राहत मिली, रोना बंद हो गया और ये सोच लिया तो शुक्र है भगवान, अच्छा मेरे तो 2 तो बच गए, इसका तो एक था बेचारे का, ये भी गया। तो फिर उसने शांति हुई, थोड़ा बहुत आहार भी किया। तो हमने क्या, वो पुत्र वापस आ गया? हम एक दूसरे को घना दुखी देखकर अपने थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी लड़की का जन्म हुआ तब गुदा नहीं थी और मेरे पर पार्ट टूट गया हमारे परिवार पर दुख का। मेडिकल में लेकर गए तो वहाँ क्या देखा, जिस वार्ड में मेरी बेटी को लेकर गए उस वार्ड में ऐसे मरीज 4-5 और थे। फिर मेरा दिल को शांति हुई, थोड़ा सहारा मिला, एक खाक सहारा मिला। क्या वह गुदा लगी लड़की के जाते ही? नो देख लिया कि और भी से दुखी बतेरे हैं, नो शांति कर ली और सुख हो गया। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इसे गंदे लोक में रहकर आप फिर भी सुख ढूंढ रहे हो। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। अभी तक तो हमें कोई पता नहीं था, इसका विकल्प नहीं था। पुण्यात्माओं, ऐसा जीवन जीना हमारी मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने जो आप आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टिक पाएंगे ये, क्योंकि जनता शिक्षित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो हमारे पिता हैं कबीर परमेश्वर जी, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को और ये सृष्टि रो है मोहे। और कहे कबीर हमारे वियोग को ये समझ न सकता कोई। वैसे गरीबदास जी की वाणी है, कहे गरीब इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। कहने का भाव ये है कि हम उस सुखदाई भगवान की खोज में लगे हैं और उसकी खोज करते करते हम ऐसे अनाड़ी संतों के पास फंस जाते हैं जिनको कह का पता नहीं, दाढ़ी मूछ बढ़ा कर लाल पीड़े कपड़े पहन के ऐसे बैठ जाते हैं गुग्गू बन का। हमने सोचा बड़े विद्वान होंगे, बड़े पहुँचे हुए संत हैं। तो ये काल के दूत ठोर ठोर बैठा रखे इसने अपने, और भगवान आते हैं हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि उन काल के दूतों से घड़े प्रभावित हो चुके होते हैं। कोई 10 वर्ष से लगा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, वो सेट हो गया क्योंकि ग्रुप बन गया, उनकी सब एक जैसी विचारधारा है।
उस विचारधारा से हटकर कोई ज्ञान सुनने को मिलता है तो हम विरोध कर लेते हैं। दुर्भाग्य है हमारा। ज्ञान को सुनना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, फिर अच्छा लगे तो स्वीकार करो, ना छोड़ देना चाहिए। पहले ही विरोध करने लग जाते हैं, झगड़ा ठान लेते हैं। ये क्रोथा कांड इसी का कारण था। इन दुष्ट लोगों ने अपनी दुकानें बंद होती देख कर ये जुल्म करवा दिया, झूठे प्रचार करवाया और 21 महीने तक इस प्रचार को बंद करा दिया। कीड़े पड़ा कर नहीं से व्यक्तियाँ का तुम्हारे सामने दिखा दूंगा ऐसे जालिम लोगों को। आप बुराई करें, अपने चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में उन जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई भाड़ में जाओ। और एक परमार्थ का काम शुरू होता है, परमात्मा ने आके शुरू किया था, उनका इतना विरोध करा दिया था इन नकली गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषि मंडलेश्वरों ने, काजी और मुल्लाओं ने जीना हराम कर दिया था। लेकिन वो तो समर्थ थे, वो अपनी छाप छोड़ गए। उस समय ये अनमोल रतन देगे हमारे को, सुख संवेद देगे, जो जिसके सहारे आज दास ऊपर उठ रहा है। और इसके विषय में बताया है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायब करता चले मैदान। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान सब मंडलीक है, ये चकवे ज्ञान कबीर। और ज्ञान तो मंडलीक हैं, सीमित हैं, डिविजनल हैं, अक्षेत्रीय हैं। और चकवे माने चक्रवर्ती, ऑल राउंड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो कबीर भगवान ने दिया है, वो ज्ञान चकवे ज्ञान, चकवे माने चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर साहिब का। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक माने डिविजनल, अक्षेत्रीय। और ये चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर भगवान का, जो सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। तो वो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युग में जिन महापुरुषों को मैं मिला हूँ, कबीर भगवान बताते हैं, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं भगवान परमात्मा हमारे पिता, और हमें सतमार्ग देना चाहते हैं। लेकिन ये काल के नकली दूत, ये झूठे गुरु परमात्मा के मार्ग में हमेशा बाधा बनते रहे। उसका कारण ये था कि हम शिक्षित नहीं थे। केवल एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा का अधिकार था, और उनमें इतना अभिमान हो गया क्योंकि आम जनता उनको दादाजी कहने लगी। उनको ब्राह्मण गुरुजी उनके चरण धोएं, उनके श्रद्धा से, फिर उनने अपना एक वो बना ली, परंपरा बन गई। उसके पोते, उसके पड़पोते आगे फिर पढ़ताई करने लग गए। अब उनका रोजी रोटी का काम बन गया वो। तो उन्होंने ज्ञान था नहीं उनको। फिर भगवान जब बताने आया, जब बात कति बिगड़ती दिखी तो उन्हें सुनने नहीं दी और सुना नहीं। तो इसलिए मालिक ने ये समय सेलेक्ट किया, क्योंकि जो यह शिक्षा है ये बहुत खतरनाक है, हानिकारक है मानव के लिए। इसमें आदमी बेईमान बनता है, निर्लज्ज बन जाता है। आप देख रहे हो, अब थोड़ी सी शिक्षा होगी, ठीक से नौकरियां मिल गई हैं और बकवाद करने लग गए। फिल्मों में देखो कैसे बेहुदे पढ़ाने लगे हैं, और चतुरता इतनी आ गई, भाई का भाई से प्यार रहा नहीं, माँ बेटे में आपस में खेचा तानी, बाप बेटे में खेचा तानी, भाई बहनों के मुकदमे कोर्टों में धक्के खा रहे। यह चतुरता और अभिमान लाती है ये शिक्षा। इसलिए भगवान ने इसको टच नहीं होने दिया अपनी प्यारी आत्माओं तक। लेकिन अब कंपलसरी था, एक बार तो इससे बिगड़ेंगे, ये पता था मालिक को, बिगड़ेंगे, सुधार लूँगा, क्योंकि मेरी आत्मा है, परमात्मा के लिए भटक रही है, इनको ज्ञान होगा, फिर सुधर जल्दी जाएंगे। बेशक बिगड़ गए, लेकिन ऐसे उपकरण बनवा दिए दाता ने, इंटरनेट के सिस्टम, टेलीविज़न सिस्टम, प्रोजेक्टर सिस्टम। ये मनुष्य की सोच नहीं हो सकती, ये भूल जाना आपके, ये मनुष्य बना देगा। ये पहले ना बढ़ाए, मनुष्य 4 लाख वर्ष, 40 लाख वर्ष हो गए यही धक्के खाते ने। एक रेडू में, एक छोटी सी बैलगाड़ी में, और 6 खच्चर जोड़ के ये
घोड़े जोड़ के उसने घसीटे फिरा करते थे ईब तक। और अभी तक हमने देखा किसान परिवार में जन्म था दास का, कोई ऐसा औजार नहीं था जो फसल को ढंग से समय पर निकाल ले। एक झाड़ बोझड़ा काट के गेहूं को ऐसे डाल के गेहूं को काट के उसको ऊपर बैलों समेत घुमाए जाया करते, 1 महीने में जाकर सेट होते थे। 100 मन गेहूँ मुश्किल से निकलते थे। अरे 100 मन गेहूँ काट दे घंटे में, कट 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 वो मशीन चल पड़ी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने इसको कलयुग नाम दिया है। इसमें मशीनरी से काम चलेगा। या मशीनरी भगवान ने दिमाग दिया है जीव को। पहले ये मनुष्य यही थे, हमसे तो घने अच्छे थे, नेक व्यक्ति थे। पहले का इतिहास देखें तो कितने निर्मल आत्मा के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने अब शिक्षा देना अनिवार्य समझा। और अब शिक्षा पाकर को छोटी सी पोस्ट बन गई, कोई IAS IPS या कोई मंत्री MLA बन गया या कोई जज बन गया। अब धरती तोल रखी सबने, सुनते नहीं, अपने से बड़ा किसी समझते नहीं। और पुण्यात्माओं, इस ज्ञान, जब ये ज्ञान होगा प्राणी को, इसको अपनी औकात का पता चलता है, तू क्या है और क्या करने जा रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये किसी को हानि भी करने जाता है, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से पहले वो फिर बहुत सोचेगा। अब आप देख रहे हो, छोटे से थोड़े बहुत किसी के पास पैसे हैं, बड़ी कोठी ले बना ली, बड़ी कार ले ली, और उनकी बहन बेटियां देखो कैसे एक बेहुदी औरतों की तरह कच्चे पैर पर घूमती हैं बड़े शहरों में। उसको ये आजकल विकास मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये विकास नहीं, ये नाश है इस मानव का। अब इसको परमात्मा ने ये इंटरनेट चलाए, घर बैठे भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देगा और घर बैठे वो भगवान को पहचानेंगे। शिक्षा इसलिए दी गई थी और इस शिक्षा का घनी आवश्यकता नहीं थी हमें। अब पुण्यात्माओं, हमने उद्देश्य क्या लेकर पढ़ाते अपने बच्चों को कि ये नौकरी लगे। 2% बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे। कहाँ लगाएंगे? नौकरी लग गई फिर कमाओगा कौन, बाकी काम कौन करेगा? तो ये शिक्षा अनिवार्य है अब वर्तमान में, ताकि हम सदग्रंथों को खुद देख लेंगे और अपना जो काम करने आए हैं संसार में उसको करना शुरू कर देंगे। और 2 रोटी भगवान आपको गणेश बढ़िया देगा, औरों से अच्छी देगा। इस भक्ति में ऐसी शक्ति है, परमात्मा पता नहीं कहाँ से बरकत शुरू कर देगा आपके। एक व्यक्ति शराब पीवे, बीड़ी पीवे, रोगी रहे, बीमारी से ग्रस्त रहता था और यूँ कह रहा था जी 1-1 महीने के 5-5 हज़ार रुपये का खर्चा तो औषधियों का था पूरे परिवार का। और शराब पीता वो न्यारी, 1 आधा सदस्य शराब भी पीता। और बीड़ी तो ये दादा लाई हो रही सबके घर में होकेर बीड़ी। अब परमात्मा ने दया करी, क्योंकि यहाँ आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये बुराई छुटवाई जाती है जो मनुष्य के योग्य नहीं है। ये तो राक्षसों का आहार था। उस बीड़ी शराब तम्बाकू व्यसन जो करते थे वो पैसा बच गया और फिर डॉक्टरों के जाया करते थे बुराई बीमारी के कारण। परमात्मा 1 मिनट में ठीक कर दे। भगवान किसे कहते हैं? जब 5 हज़ार की दवाई असर नहीं करती, 200 रुपये की दवाई काम कर देगी आपके। नियमित बनाता है भगवान। तो वो पैसे बच गए, हो गए धनी। 2 नंबर का काम बंद कर दिया, कर्म सुधरने शुरू हो गए और घर में बरकत आपे होगी। और फिर परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब जहाँ पर भगवान का रोल आवेगा तो कहते तू भक्ति करते रहो आप, जैसे मेरा दास बतावे उस नियमों का पालन करते हुए आप भक्ति करते रहो। और फिर आप पर कोई आपत्ति आवेगी जो भगवान सतर्की होगी, फिर कहना देखना मन इच्छा फल दे दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब भगवान ते काम हमें पड़ेगा जब देखना। आप सोचते रह जाओगे कि भगवान हम सुना करते, भगवान ऐसा सुख देता है, और आप पर गिनती नहीं होगी इतने सुख देगा ये परमात्मा आपको। ये पूर्ण परमात्मा है, ये आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा
कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो तुम, ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहाँ पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहाँ आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब आगे बताना चाहते हैं परमात्मा के चारों युग में हम मेरे संत पुकारे, जिनको भगवान मिले उनमें से कौन कौन है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जरा झज्जर वाले हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इनको परमात्मा मिले, इस दास को मिले। और पुण्यात्मा उन्होंने क्या बताया आकर के कि जैसे आदमी अभी आपको आज का जो सत्संग है, आज का जो समागम है वो किस उपलक्ष्य में है। दास अभी तक ये भूमिका ही बना रहा था। आज के सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो समागम है ये इस उपलक्ष्य में है कि इस जैसे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन मास के उतरते की चांदनी द्वादशी दवास को दिन के लगभग 10 बजे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते ही हैं। उनका विधान है ये, उस परम पिता का वेदों में प्रमाण है ये। वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आए जो काशी में धानक रूप में रहा करते थे, 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, मालिक के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे कबीर भगवान। वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष एक शिशु रूप धारण करके काशी शहर के बाहर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।